हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो इतने दिनों के बाद फिर से मैं इस एफएफ को लेकर आ गई हूँ। मुझे पता है यार, मैं कितने दिनों के बाद ये ला रही हूँ, बट मैं क्या करूँ। मुझे खुद टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं मतलब अपने से बनाती हूँ ना, वो कहानी में फट फट बोल देती हूँ, बट किसी का दूसरा लिखा हुआ कहानी को पढ़ के मुझे एक्सप्लेन करने में मौत आती है। और मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करी मुझे ही पता है। हाँ, चलो इन सारी बातों को छोड़ो, हम कहानी को स्टार्टिंग करते हैं। पिछले पार्ट में हमने जैसा देखा था, सभी लोग अब ट्रिप से वापस आ चुके थे। अभी दो जिस्म एक दूसरे को लिपट कर बेड पे लेटे हुए थे। सूरज की पहली किरण से ईवो का आंखें खुलता है। ईवो देखता है कि उसके पास उसका क्यूट सा बनी जान, उसका हस्बैंड हस्बैंड सोया हुआ है। जान बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है अभी इस सूरज की धूप से। ईवो का तब मन था कि वो जान को ऐसे ही देखता रहे, बट नहीं, वो ऐसे ही देखता रहेगा तो उसे भी लेट होगा और साथ में जान को भी लेट होगा। इसीलिए वो उठता है, बट वो जानता था कि वो उठेगा और जान को अगर वो नहीं मिला तो उसकी भी नींद खुल जाएगी। इसीलिए उसने धीरे से जान का हाथ अपनी कमर से हटाया और अपनी जगह पे एक सॉफ्ट सा टेडी बियर यानी कि एक रैबिट टेडी बियर को बुलाकर जान के पास लेटा देता है। वहीं जान भी उसे पकड़कर लेट जाता है। वहीं ईवो फ्रेश अप होके आता है। उसने जान का ही एक टी शर्ट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा था। ईवो बाल सुखाते हुए बाहर आता है। वो देखता है कि जान अभी भी सोया हुआ है और साथ ही घड़ी में 8 बजने वाले हैं। ऐसा ही चलता रहा तो जान लेट हो जाएगा। इसीलिए ईवो उसके पास आता है, बट वो उसे उठाता उससे पहले ही जान ने उसे अपने करीब खींच लिया था। ईवो शॉक हो गया था क्योंकि जान तो पहले ही उठ चुका था। असल में जब ईवो उसे छोड़कर गया था वॉशरूम में, तभी जान की नींद खुल गई थी क्योंकि उसे अपने मोची यानी कि हमारे ईवो का वार्मनेस उसे फील नहीं हुआ था। और एक टेडी ईवो की जगह ले सकता है क्या? नहीं ना। इसीलिए हमारी जान की नींद खुल गई थी। उसने देखा था कि कैसे ईवो वॉशरूम में जा रहा है। उसका भी मन था कि वो ईवो के साथ साथ वॉशरूम चला जाए, बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया और वो उस टेडी बियर को ही लेकर सोया हुआ था। पर जैसे ही उसने देखा कि ईवो कैसे अपने बालों को सुखाते हुए उसके ही शर्ट को पहनकर बाहर आ रहा है, तो जान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और जब ईवो उसे उठाने आया तब उसने उसे खींच लिया था। जान ईवो को देख रहा था। ईवो कहता है, जान अब उठो। बट जान कहता है, वाइफी लगता है तुम कुछ भूल रहे हो। जान को देखते हुए ईवो कहता है, मैं क्या भूल रहा हूँ? कुछ नहीं, ये बोलकर वो जान को देखता है। वहीं जान ईवो की बात कंप्लीट हुए बिना ही उसे अचानक ही किस करने लगता है। ईवो तो शॉक ही हो गया था क्योंकि ये सडन था। जान उसे 1 मिनट के लिए भी छोड़ नहीं रहा था। 5 मिनट किस करने के बाद वो फाइनली ईवो को छोड़ता है। ईवो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो उसे कहता है, ये क्या था? तभी जान ईवो के नोज को हल्का सा पिंच करते हुए कहता है, किस, मेरा मॉर्निंग किस तुम भूल गए थे। ये सुनकर ईवो शर्मा गया था। वो कहता है, तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो। ये सुनकर जान कह रहा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये बोलकर वो उसे और भी ज़्यादा किसेस करने लग गया था। बट कुछ टाइम बाद वो उसे रोकता है ये कहते हुए कि तुम्हें लेट हो रहा है, उठ जाओ। बट जान कहता है, नहीं होगा क्योंकि मैं वहाँ का बॉस हूँ, मुझे लेट होना चलता है। बट ईवो कहता है, क्या मतलब बॉस हो? बॉस हो तो भी आपको लेट नहीं होना चाहिए। चलो उठो। ये बोलकर वो उसे खींच कर उठाता है। जान का तो जाने का मन नहीं था, बट क्या करे, ईवो ज़बरदस्ती उसे वॉशरूम में भेजता है। कुछ टाइम में ही हमारा जान नहा कर वापस आता है। अपने आप को वो तैयार करता है, बट टाई लगाने के टाइम वो ईवो की मदद लेता है। ईवो भी अब इतने महीनों में तो जान चुका था कि जान ये बहाना करता है। असल में जान को टाई पहनना आता है, बट वो जानबूझकर ईवो को कहता है कि उसे टाई पहनने नहीं आता, आओ मेरी मदद कर दो। ईवो को लगता था कि पहले जान को नहीं आता है, बट धीरे धीरे उसे पता चला कि जान तो ये बहाने किया करता था उसे अपने पास लेने के लिए। अभी ईवो बहुत प्यार से जान को टाई पहना रहा था, बट अचानक ही जान ने उसके कमर पे हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया।
ईवो कहता है क्या कर रहे हो। ये सुनकर जान कहता है अपनी वाइफी को प्यार। ये बोलकर वो धीरे धीरे से उसके नेक को लिक करने लग गया। ईवो बहुत ज़्यादा ही शाय फील कर रहा था। वो उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, वो उसे बोल भी रहा था कि लेट हो जाएगा हटो। बट जान तो अभी मूड में आ चुका था। वो उसके एडम एप्पल को सक करने लगता है। बहुत टाइम तक वो उसके नेक के एरिया को ही सक और लिक किया जा रहा था। कुछ टाइम में ही ईवो उसे रोकता है और कहता है लेट हो जाएगा हटो। ये सुनकर जान कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अभी तो मुझे अपनी वाइफ ही चाहिए। ये बोलते हुए वो फिर से उसके नेक में किस करता है। बट ईवो कहता है अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, आने के बाद ये सब कर लेना। वैसे भी मैं तो आपका पूरा का पूरा हूँ। बस ईवो इतना ही बोल पाता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने कह क्या दिया। वही जान वो तो शॉक ही हो गया था। वो ड्रामा करते हुए अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है ईवो मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि ऐसे वर्ड बोलते हो तो मुझे पहले वार्निंग दे दिया करो। क्या पता कभी मुझे हार्ट अटैक आ गया तो। ये सुनकर ईवो उसके मौत पे हाथ रख देता है और कहता है कुछ भी मत बोलो और अब चलो ना लेट हो गया। ये बोलकर वो उसे धक्का देकर बाहर निकालता है। वही ईवो को देखकर जान मुस्कुराता है। अब टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। सभी लोग अपने अपने ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी मिसिस शाओ यानी कि हमारी जान की मदर बोबो से कहती बोबो तुम्हारा डांस का कंपटीशन का प्रैक्टिस कैसे चल रहा है। ये सुनकर बोबो कहता है बेस्ट मदर। बट ये बोलकर वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। ये सुनकर सभी लोग कंसर्न हो जाते हैं। वो पूछते हैं बट क्या। ये सुनकर ईवो बताता है कि हमारे एकेडमी का एक डांस पार्टनर अचानक ही उसका एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से हमारे ग्रुप में एक पर्सन की कमी हो रही है। और हम अब क्या करें अगर हमारा ग्रुप पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं होगा और एक भी इंसान अगर मिसिंग होगा तो हमारा डांस बिगड़ सकता है। ये बोलकर वो थोड़ा सा मायूस हो गया था। तभी सभी लोग कंसर्न हो गए थे ये कहते हुए कि तुम ढूंढ क्यों नहीं रहे। ये सुनकर ईवो कहता है हम ढूंढ रहे हैं को बट कोई मिल ही नहीं रहा। ये बोलकर वो बस इधर उधर देखे जा रहा था। वही जान ईवो के प्लेट में कुछ फ्रूट डालते हुए कहता है तुम परेशान मत हो, हम हैं ना, अगर कुछ मदद चाहिए होगा तो हमें बताना। ये सुनकर बोबो कहता है फिर अचानक ही उसकी नज़र ईवो पे जाती है जो सभी चीज़ों से अनजान अपने फ्रूट को खा रहा था। और वो थोड़ा सा मुंह भी बना रहा था क्योंकि वो खाए जा रहा था और जान उसके प्लेट में फ्रूट को डाले जा रहा था। उसका पेट भर गया था फिर भी जान रुकने को तैयार ही नहीं था। ईवो मुंह बना रहा था बट वो खाए जा रहा था। तभी अचानक ही बोबो खुश होकर ताली बजाता है जिससे सबका अटेंशन बोबो की तरफ आ जाता है। बोबो कहता है ओह हाँ मैं तो भूल ही गया था, ग्रैंडमा ने मुझे एक बार बताया था कि हमारा ईवो भी डांस करता है। ये सुनकर ईवो जो खा रहा था वो कफ करने लग जाता है। सब लोग ईवो को देखते हैं। जान उसके बैग को सहलाता है। वहीं ईवो अपने मन में कहता है ग्रैंडमा ने डांस का वीडियो बोबो को दिखा दिया, मैं कितना गंदा डांस करता हूँ। ये बोलकर वो थोड़ा सा पाउट बनाता है। बोबो कहता है ईवो मैंने देखा था वो डांस कितना ज़्यादा अच्छा था, ये मत कहना कि तुम्हें डांस करना नहीं आता। ये सुनकर ईवो उन्हें देखता है और कहता है हाँ थोड़ा सा, बट ज़्यादा अच्छा नहीं आता। ये सुनकर बोबो कहता है ज़्यादा अच्छा, मुझसे अच्छा डांस करते हो तुम, प्लीज़ ईवो मेरी हेल्प कर दो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये बोलते हुए वो ईवो से विनती करने लग गया था। वहीं ईवो जब ये बात सुनता है वो थोड़ा सा शॉक था बट कहीं ना कहीं वो भी खुश हो गया था क्योंकि उसे भी डांस करना बहुत पसंद है। कहीं ना कहीं वो उसका ड्रीम था बट ग्रैंडमा का देखभाल करने में वो अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाया। आज जब बोबो ये कह रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वहीं हमारा जान ये नोटिस करता है बट वो ये भी देखता है कि ईबो एक शाय पर्सन है, मतलब कि वो शर्मीला है तो बोलने से वो घबरा रहा है। इसीलिए वो ईबो का हाथ नीचे से पकड़ लेता है और वो कहता है हाँ हाँ ठीक है ना मेरा बोबो, हमारा ईबो बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड है और इसे अगर कुछ एक बार दिखाया जाए ना वो बहुत अच्छे से कैच कर लेता है, तुमसे भी अच्छा बोबो। ये बोलकर वो अपने ईवो पे
प्राउड जताता है। ये देखकर सभी लोग मुस्कुराते हैं। वहीं ईवो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि वो भी करना चाहता था डांस, बट उसकी कहने की हिम्मत नहीं थी। बट जान ने समझ लिया था। फिर क्या डिसाइड हो जाता है कि ईवो हमारी बोबो के डांस एकेडमी में साथ देगा। वैसे मैं बता दूं कि इस डांस एकेडमी का जो मालिक है वो हमारे शाओ और वांगी है। दोनों ने मिलकर इस एकेडमी को खोला था, बट अब इसका पूरा टेक ओवर हमारी शाओ फैमिली ही करती है। इसका मतलब है मिसेस शाओ और मिस्टर शाओ वहाँ के चेयरमैन हैं और साथ ही वो वहाँ के कंपटीशन को ऑर्गेनाइज भी करते हैं। इसीलिए हमारा बोबो वहाँ का एक ग्रुप का मेंबर बन चुका है और अब हमारा ईबो भी उसमें सपोर्ट दे रहा है। फिर क्या, उसी दिन ही हमारा बोबो ईबो को लेकर अपने अकेडमी आ जाता है। जब ईबो उस अकेडमी को देखता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था क्योंकि ये अकेडमी बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग्जीरियस था। उसने ये तो सपना देखा था, उसका ये सपना था और आज ये हकीकत बन रहा है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो बस अंदर घूम रहा था। वहीं बोबो कुछ काम के लिए वहाँ से चला गया था। बोबो चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है। वो हमारे ईबो के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती, बोबो। ये देखकर ईबो जल्दी से पीछे हट जाता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई उसके हस्बैंड के अलावा, फैमिली के अलावा या अपने फ्रेंड के अलावा कोई उसे छुए। वो उसे कोल्ड लुक दे रहा था। फिर से वो लड़की कहती, बोबो क्या हुआ? ये बोलकर वो ईबो को देखती है, बट ईबो अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, म्या। ये बोलकर वो इंसान आगे आता है। वो और कोई नहीं, बोबो था। बोबो मेम्मा को देखता है। वही मेम्मा उन दोनों को देखती है। एक पल के लिए तो शॉक हो गई थी क्योंकि मेम्मा वो नहीं जानती थी कि बोबो के ट्विंस हैं। बट फिर वो ईबो को हाय कहती है। ईबो भी उसे ग्रीट करता है। वहीं हमारा बोबो अब ईवो से कहते हैं, ईवो ये मिसेस वी है। ये बोलकर वो अपने साथ आई हुई लेडी से ईवो का इंट्रोडक्शन करवाती है। ईवो एक पल के लिए उन्हें देखकर शॉक ही हो गया था क्योंकि वो टिट्टू जान की तरह दिखती थी। ईवो कहता है, आप बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखते हो गगन से। ये बोलकर वो उन्हें देखता है। वो लेडीज़ ईवो को देखती है। वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, क्योंकि मैं उनकी बुआ हूँ। ये सुनकर ईवो शॉक था। उसने कभी नहीं देखा था। तभी मिसिस वी बताती है कि हाँ, असल में वो बाहर थी काम की वजह से और वो शादी पे आ नहीं पाई थी। बट वो तुम दोनों को यानी कि ईवो और पोपो को दोनों को विश करती है शादी के लिए। ये सुनकर दोनों ही ग्रीट करते हैं। फिर क्या, वो ईवो से कहती है कि हमने तुम्हारा डांस नहीं देखा, तो क्या तुम हमारे साथ ज्वाइनिंग करने को तैयार हो? फिर क्या, ईवो भी अपना सर हिलाता है और फिर उसे एक गाना दिया जाता है। कुछ ही टाइम में ईवो ने एक बहुत ही अच्छा डांस कर दिखाया था जिसे देखकर सब लोग तालियां बजाते हैं। तभी मिसिस वी कहती है, वाओ, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम जैसा डांसर हमारे पास भी आएगा। ये सुनकर ईवो थोड़ा सा शर्मा जाता है। फिर क्या, वो लोग कुछ और बातें करते हैं। कुछ टाइम के बाद वो लोग घर जाने के लिए अपने कार पे चुके थे। तभी हमारा ईवो कहता है, थैंक यू सो मच बोबो कि तुमने मुझे इस एकेडमी में लाया। ये सुनकर बोबो कहता है, इसमें मुझे क्या थैंक यू बोलना, इसमें तो तुम्हारा हाथ है। अगर तुमने हाँ नहीं बोला होता तो तुम यहाँ आते ही नहीं। ये सुनकर ईवो कहता है, मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी, बट जानका ने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझे हिम्मत दिया, फिर मैं यहाँ आ पाया हूँ। ये सुनकर बोबो कहता है, तो तुम्हें तो जान को थैंक यू बोलना चाहिए। ये सुनकर ईवो कहता है, तो मैं उन्हें थैंक यू कैसे बोलूँ? उन्हें मैं क्या दूँ जिनसे उन्हें खुशी मिले? ये सुनकर बोबो हिम्मत करता है और कहता है, खुद को दे दो। ये सुनकर ईवो शॉक हो गया था। बोबो कहता है, खुद को दे दो, उसके बाद देखना कि जान कितना ज़्यादा खुश हो जाएगा। ईवो शर्मा गया था। वो उसे कहता है, शेमलेस, अपने कागज से कोई ऐसी बातें करता है। ये सुनकर बोबो हंसता है। वहीं एक और पर्सन था जो हंसने लग गया था। तब ईवो को एहसास हुआ कि उनके कार में कोई तीसरा पर्सन भी है, यानी कि उनका ड्राइवर। वो भी हंसने लग गया था। ईवो शर्माते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा ही शेमलेस हो गए हो। ये सुनकर वो हंसता है। वहीं वो ड्राइवर अंकल भी हंसते हैं।
वो ड्राइवर अंकल बचपन से शाओ मतलब प्रिंस शाओ के साथ रहते हैं, उनके साथ ही हंसते हैं खेलते हैं, तो उनको भी इनका फैमिली मेम्बर एक मान ही सकते हो। ईबो बहुत ज़्यादा शाय फील करता है क्योंकि ड्राइवर अंकल भी उसकी इन सभी बातों से हंस रहे थे। बट एक बात था, जब बोबो ने उसे बोला था कि खुद को जान को सौंप दो, तब उसे जान की याद आई थी। जान, हाँ वो चाहता है ईवो को, बट अपने वादे से वो बंधा हुआ है। जब तक ईवो नहीं चाहेगा तब तक जान नहीं छुएगा इस वादे से। वो इस सोच में पड़ा हुआ ही था कि अचानक ही वो चीख पड़ता है, अंकल रुको। ये सुनकर ड्राइवर अंकल झटके से कार को रोकते हैं। वो ईवो की तरफ देखते हैं। ईवो थोड़ा सा एम्बेरस हो गया था। फिर ईवो अपनी एम्बेरसमेंट को छुपाकर कहता है, क्या आप मुझे जानी कॉर्पोरेशन में छोड़ सकते हो? ये सुनकर ट्रैवल अंकल अपना हामी भरते हैं, बट ईबो को देखकर बोबो उसे टीज करने लग गया। ओहो, कोई अपनी हब्बी को याद कर रहा है। ये सुनकर हमारा ईबो और भी ज़्यादा ब्लश हो जाता है, बट वो उसे डांटता है कि अपने बड़े गला से ऐसी बातें मत करो। ये सुनकर बोबो पाउट बना लेता है। कुछ ही टाइम में ईबो को ईजान कॉर्पोरेशन में रोक दिया जाता है। ईवो उन लोगों को बाय बोलता है। फिर वो लोग घर के लिए निकल चुके थे। वहीं ईवो उस कंपनी के अंदर जाता है। कंपनी में सारे लोग ईवो को जानते थे क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि ईवो यहाँ आ रहा है। जान ने उसे कई बार यहाँ लाया है, इसीलिए ईवो बिना किसी के बोले मतलब किसी को कुछ बोले वो अंदर चले जाता है। और वो ऊपर की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसके सामने शुयांग की एंट्री होती है। शुयांग हमारे जान का सेक्रेटरी प्लस दोस्त है। वो ईवो को टीज कर रहा था, जिसे देखकर ईवो थोड़ा सा अननॉय फील कर रहा था क्योंकि शुयांग उसे बहुत ज़्यादा टीज करता है। तभी हमारा शुयांग कहता है, कोई अपनी हब्बी से मिलने आया है। ये सुनकर ईवो कहता है, नहीं, तुम्हारे बॉस से। ये सुनकर शुयांग की तो छिट्टी पिट्टी गोली हो गई थी क्योंकि वो अपने बॉस वर्ड से बहुत ज़्यादा घबराता है क्योंकि विंग सॉरी जान बहुत ज़्यादा ही सीधा है। बट जब काम की बात आती है, जब वो बॉस के लुक में होता है, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, इसीलिए वो डरता है। इसीलिए वो ईवो से कहता है, ब्रो मैं तुम्हारे साथ कितने ज़्यादा अच्छे से बात कर रहा हूँ, तुम मुझे डरा क्यों रहे हो, तुम इतने सीरियस क्यों हो? ये सुनकर ईवो थोड़ा सा अपनी आंखों को रोल करता है, जिसे देखकर शिवम कहता है, ओके ओके फाइन, तुम्हारे पति देव अभी अभी मीटिंग से आए हैं और वो अभी अपने ऑफिस में बैठे हैं। ये सुनकर ईवो भी अपना सर हिलाता है और फिर वहाँ से वो जान के ऑफिस की तरफ चला जाता है, यानी कि उसके कैबिन की तरफ। ईवो पहले ही सोचता है क्या उसे नॉक करना चाहिए, बट नहीं, क्यों वो नॉक करे? वो तो अब उसका पति है ना, मतलब कि अब उसकी वाइफ है, तो उसे नॉक किए बिना ही अंदर जाना चाहिए। यही सोचकर वो बिना नॉक किए अंदर चला जाता है। वो देखता है कि उसका पति यानी कि हमारा इंसान कितने ज़्यादा हॉट तरीके से अपनी चेयर पे बैठा हुआ है। उसने अपनी आंखों को बंद किया हुआ है और एक हाथ से वो अपने फॉरहेड को मसाज कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो जान किसी टेंशन में है। इसीलिए धीरे धीरे करके ईवो उसके पास आता है। 2 मिनट के लिए तो वो उसे देखता है, बट अचानक ही वो उसके गोद पे बैठ जाता है। वहीं जान बिना अपनी आंखें खोले उसके कमर को पकड़ के उसके कमर पे ही अपना सर टिका देता है, यानी कि ईवो जान के गोद पे बैठा हुआ है तो उसका सर ईवो के चेस्ट तक आ रहा है। वो अपने सर को ईवो के चेस्ट में छुपाया हुआ था और वो धीरे धीरे से अपने नोज को अपने फोरहेड को वहाँ रब कर रहा था, जिसे देखकर ईवो मुस्कुराता है और उसके बालों को हल्का हल्का सा वो सहला रहा था, जिसे देखकर जान मुस्कुराता है। जान कहता है, तुम यहाँ? ये सुनकर ईवो कहता है, आपको कैसे पता कि मैं हूँ? ये सुनकर जान मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि मेरी वाइफ के अलावा कोई भी मेरे गोद में यूं ही आके नहीं बैठ सकता और उन्हें अच्छे से पता होगा कि अगर उन्होंने ये किया तो उसका क्या परिणाम होगा। ये सुनकर ईवो हल्का सा मुस्कुराता है और जान कहता है, और इसका दूसरा, ये बोलकर वो उसके नेक को स्मेल करता है और कहता है, तुम्हारा ये स्मेल सबसे हटके है। इसे स्मेल करते ही मेरी सारी सारी टेंशन गायब हो जाती है।
अब यूं ही देखो, तुम्हारे आते ही मैं अपना सारा टेंशन भूल गया। ये सुनकर ईवो को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। वो जान की तरफ देख ही रहा था कि तभी जान उसे उठाकर बेंच पे बैठा देता है, यानी कि जो उसका ऑफिस टेबल था वो उसके ऊपर बैठा देता है और खुद खड़ा हो जाता है। बट ये सब करते टाइम उसका चश्मा टेबल पे ही गिर जाता है, जिसे देखकर ईवो उस चश्मे को उठाता है और खुद पहन लेता है, जिसे देखकर जान तो बस देखता ही रह गया। ईवो पूछता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? ये सुनकर जान उसके बालों को हल्का हल्का सा रफल करते हुए कहता है, बहुत ज़्यादा सेक्सी, बहुत ज़्यादा ही। ये बोलकर वो ईवो को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। ईवो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। उन दोनों के बीच में एक हॉट सा मोमेंट बन रहा था। जान उसके करीब आते जा रहा था उसे किस करने के लिए, बट अचानक ही उस साइलेंट रूम में किसी की गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। अचानक ही उन दोनों के पेट से वो आवाज़ आई थी, जिसे सुनते ही वो दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं और अचानक ही उस खाली रूम में हंसी के ठहाके भर जाती है। जान और ईवो दोनों ही हंसे जा रहे थे, क्योंकि उन दोनों का पेट एक साथ बजा था। जान कहता है, लगता है हमारे पेट को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। ये सुनकर ईवो कहता है, हाँ, अगर हमने अभी कुछ नहीं खाया तो पेट ऐसे ही आवाज़ करेगा। ये बोलकर दोनों ही हंस रहे थे। तभी जान कह रहा है, ओके, तो मैं अभी ऑर्डर कर दूँ? ये सुनकर ईवो कहता है, नहीं, मैं बना देता हूँ। ये सुनकर जान कहता है, ईवो, बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। बट ईवो कहता है, प्लीज़ ना कोको, मैं बनाता हूँ, आप बस सामान ऑर्डर कर दो। हाँ, यहाँ पर मतलब कि इनके ऑफिस में एक छोटा सा किचन भी है, तो ईवो जानता है वहाँ किचन है, इसीलिए उसने कहा कि वो खुद बनाएगा। जान पहले मना कर रहा था, बट ईवो के पपी आइज को देखकर वो हामी भर देता है। बट वो ये भी कहता है कि वो ईवो का हेल्प करेगा। ईवो भी मान जाता है और फिर वो लोग किचन में चले जाते हैं। पहले तो वो फूड मतलब कि जो सामान था वो ऑर्डर करते हैं और फिर वो किचन में जाकर बनाने लगते हैं। हमारा ईवो गैस ऑन करके पैन को रख देता है। वहीं हमारा जान सब्जियों को काटने लग गया था, बट अचानक ही जान के हल्का सा कहराने की आवाज़ आती है। ईवो जो अभी पैन की तरफ ध्यान दे रहा था, अचानक ही जब जान की कहराने की आवाज़ सुनता है वो, तो उसकी तरफ देखता है और अचानक ही शॉक हो जाता है, क्योंकि जान की उंगली कट गई थी, मतलब कि हल्का सा कट लग गया था, वहाँ से ब्लीडिंग आ रही थी। ईवो तो बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो गया था। वो जल्दी से जान के हाथ को अपने मुंह पे डाल देता है और कहता है, आप आप केयरफुली नहीं कर सकते क्या? बट हमारा जान का नज़र तो बस ईवो पे था। उसकी उंगली जैसे ईवो की माउथ पे आ रही है, कैसे ईवो उसे शक कर रहा है, सब उसके दिमाग में चल रहा था। क्या होता अगर ईवो के माउथ में उसकी उंगली की जगह उसका कुछ और होता? ओह! जान क्या सोच रहा है? वो अपने दिमाग को ही अपने आप से थप्पड़ मारने वाला था। वो अपने आप को समझाता है कि उसे इतना ज़्यादा नॉटी नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो वो हरनी बन जाएगा और वो अपनी इनोसेंट से बनी को तंग भी कर सकता है, परेशान कर सकता है, हर्ट पहुंचा सकता है। इसीलिए वो अपने आप को शांत करता है और वो ईवो को देखते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। बट ईवो तो अभी जान को डांटने में बिजी था। वो कहता है कि सच में अब कितने ज़्यादा केयरलेस हो, देखो कितना ज़्यादा कट लग गया है, कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ये बोलकर वो फिर से वहाँ शक करता है, बट जान उसके बालों को सहलाता है, उसे शांत करता है और कहता है, अब मैं ठीक हूँ बाबा, देखो ये अब देखो कुछ नहीं हो रहा है। ये बोलकर वो अपनी उंगलियों को दिखाता है। ईवो अपना मुंह बनाता है। फिर जान कहता है, अच्छा चलो भाई, मैं मान गया मेरी गलती थी, अब चलो फिर से खाना बनाते, नहीं तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मेरा पेट बहुत ज़्यादा ही भूखा है। ये बोलकर वो थोड़ा सा ड्रामा करता है, जिसे देखकर ईवो अपना सर शेक करता है। फिर ईवो और जान मिलकर खाना बनाते हैं और वो खाना खाते भी हैं। जान तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर एक बच्चे की तरह खाना खा रहा था, जिसे देखकर ईवो बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा रहा था। तभी जान ईवो से पूछता है, आज का दिन कैसे बीता? ये सुनकर ईवो के होठों में और बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हैप्पी बताता है कि उसका दिन आज बहुत ज़्यादा अच्छा बीता और उसे डांस के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। वो अब उस एकेडमी में डांस करेगा बोबो के साथ। ये सुनकर ईवो को देखकर जान कहता है, मुझे तो पहले से यकीन था,
ये सुनकर ईगो थोड़ा सा क्यूरियस होते हुए कहता है, और आपको कैसे यकीन था? ये सुनकर हमारा जान उसके तरफ झुकते हुए कहता है, क्योंकि मुझे अपने मोची पर पूरा यकीन था। ये बोलकर वो दोनों ही मुस्कुराते हैं और ऐसे ही उनका हैप्पी सा मोमेंट बीतते हुए वो दिन भी चला जाता है। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं अगले दिन का। सुबह सुबह ही सभी लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी जान को एक कॉल आती है। जान कहता है, शुयांग आज वीकेंड है, तुमने आज क्यों कॉल किया? ये सुनकर शुयांग बताता है कि आज का आप एक मतलब आज आपका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है मिस्टर जीन के साथ। ये सुनकर जान कहता है, क्या? बट आज क्यों? ये सुनकर शुयांग बताता है कि उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो वो आज ही करना चाहते हैं। ये सुनकर जान कहता है, ओके देन ठीक है, मैं ऑफिस आता हूँ। बट शुयांग बताता है कि नहीं, उन्होंने आपको अपने फार्म हाउस बुलाया। ये सुनकर जान कहता है, फार्म हाउस? बट आज? ये सुनकर शुयांग अपना सर हिलाता है और कहता है, जी हाँ। ये सुनकर जान कहता है, ओके ठीक है, मैं आता हूँ कुछ टाइम में। बट तभी शुयांग कहता है, और हाँ, उन्होंने कहा है कि वो माफ़ी चाहते हैं कि वो आपकी शादी अटेंड नहीं कर पाए, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप आज अपनी वाइफ यानी कि ईवो के साथ वहाँ जाइए। ये सुनकर जान ईवो की तरफ देखता है और कहता है, ओके ठीक है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तभी जान की मदर कहती है, जान क्या हुआ? ये सुनकर जान सभी कुछ बता देता है। ये सुनकर उसके फादर और उसकी मदर दोनों कहते हैं, तुम्हें जाना चाहिए, वैसे भी वो हमारी फैमिली है तो हमें तो उनसे मिलना ही चाहिए। ये सुनकर जान भी अपना सर हिलाता है। वहीं मिस्टर शाह कहते हैं, हाँ, उसने मुझसे बात की थी, उसने भी मुझसे माफ़ी मांगी थी क्योंकि कुछ कारण था वो आ नहीं पाए, बट वो तुमसे मिलना चाहते और साथ में ईवो से भी तुम दोनों को जाना चाहिए। फिर क्या, जान भी मान गया और उसने ईवो को कहा, ईवो जाओ तैयार होके आओ, हम आधे घंटे में निकलेंगे। ये सुनकर ईवो भी अपना सर हिलाता है। वहीं हमारा बोबो कहता है, ओके देन, मैं तुम्हें तैयार करता हूँ। ये बोलकर वो ईवो को वहाँ से ले जाता है। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है ईवो हमारे मतलब ईवो को बोबो तैयार करके आता है। हमारा ईवो बहुत क्यूट लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ जान मोबाइल में बातें कर रहा था। तभी उसे पीछे से अपने हस्बैंड के हंसने और बातें करने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ता है और जैसे उसने पीछे देखा, वो तो बस ईवो को देखता ही रह गया क्योंकि ईवो आज बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। तभी हमारा बोबो इसमक करके कहता है, जान गया, ऐसे मत देखो मेरे ईवो को, मुझे नजर लग जाएगी। वैसे मेरे गवा कैसे लग रहे हैं? ये सुनकर जान उसके पास आता है। वो ईवो को अपने पास लेता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ईवो क्या कपड़े पहनता है, कैसे तैयार होता है, बट वो हमेशा ही मेरे लिए वो सबसे खूबसूरत इंसान है। ये बोलकर वो ईवो को देखता है। ईवो भी शर्मा गया था। फिर वो लोग कार में बैठते हैं और वहाँ से वो चले जाते फार्म हाउस के लिए। ईवो बहुत ज़्यादा ही खुश था क्योंकि वो पहली बार अपने हस्बैंड के साथ किसी मीटिंग को अटेंड करने जा रहा है। ईवो बहुत ज़्यादा खुश था और उसे खुश देखकर जान भी बहुत ज़्यादा खुश था। कुछ ही टाइम में वो उस फार्म हाउस में भी पहुंच जाते हैं। वहाँ 3 लोग खड़े हुए थे। 2 तो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लग रहे थे, मतलब कि उनके मदर फादर के एज के लग रहे थे, और एक छोटी सी लड़की भी थी जो उनके पीछे छुप के उन दोनों को देखे जा रही थी, जिसे देखकर ईवो बड़ा खुश हो गया था क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मिसेस जिन और मिस्टर जिन ईवो और विंग का स्वागत करते हैं, सॉरी जान का स्वागत करते हैं। जान उन दोनों को ग्रीट करता है, यहाँ तक कि ईवो भी उन दोनों को ग्रीट करता है। फिर उन दोनों को अंदर लाया जाता है, अच्छे से खाना पानी पूछा जाता है, उनका टेक केयर अच्छे से किया जाता है। मिस्टर जिन विंग को बताते हैं, सॉरी जान को बताते हैं कि असल में हम लोग कुछ ही दिनों में लंदन शिफ्ट होने वाले हैं। मेरी ग्रैंड चाइल्ड, ये बोलकर वो छोटी सी लड़की का इंट्रोडक्शन करवाते हैं और बताते हैं कि ये मेरी ग्रैंड चाइल्ड है, इसका तबीयत बहुत ख़राब है तो हम लोग चाहते हैं कि लंदन के बेस्ट डॉक्टर के पास इसका इलाज करवाएं, तो हम अब वहीं शिफ्ट होंगे। तुम देख ही रहे हो कि ये बोल नहीं रही है, असल में ये बचपन से ही बोल नहीं पा रही है। हमने कई सारे डॉक्टर से बातें की, तब हमें पता चला कि इसे कुछ परेशानी है, ये बोल नहीं पा रही है, बट हाँ, बोल सकती है। बट इसके लिए बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों की ज़रूरत है और इसका बेस्ट डॉक्टर हमें लंदन में ही मिलेगा।
इसीलिए हम अब लंदन जा रहे हैं। इसके इलाज तक हम वहीं रुकेंगे और तुम्हें तो पता है हम इलाज में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं चाहता था कि ये जो मीटिंग है वो जल्द से जल्द हम कंप्लीट कर लें। ये सुनकर हमारा जान भी अपना सर हिलाता है और फिर वो लोग कहते हैं कि तो चलो हम लोग मीटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ये सुनकर जान ईवो की तरफ देखता है, ईवो भी अपना सर हिलाता है और फिर वो दोनों मीटिंग करने चले गए थे। वहीं वो छोटी सी लड़की ईवो को देख रही थी, ईवो उससे बातें करता है, फिर वो दोनों खेलने लग गए थे। कुछ टाइम के बाद ही मिसेस जिन उन लोगों को बाहर ले जाती है और फिर वो लोग बाहर गार्डन चले जाते हैं। वो गार्डन बहुत ज़्यादा सुंदर था क्योंकि ये फार्म हाउस था, फार्म हाउस में बहुत ज़्यादा ही जगह खाली रहती है, तो यहाँ पे बहुत सारे सामानों को मतलब बहुत सारे पौधों को लगाया गया था। ईवो बस सभी तरफ देखे जा रहा था, वहाँ पर घोड़े भी थे। उन घोड़ों को देखकर ईवो के होठों में एक स्माइल आ जाता है। मिसेस जिन ईवो से कहती तुम्हें घोड़े पसंद है। ये सुनकर ईवो भी अपना सर हिलाता है। मिसेस जिन कहती तो तुम क्यों ना राइड कर लो। ये सुनकर ईवो बताता है कि उसे राइड करना नहीं आता है। ये सुनकर पीछे से आवाज़ आती तो मैं सिखा दूंगा। ये सुनकर ईवो पीछे देखता है, असल में वहाँ जान था। जान मीटिंग ख़त्म करके ईवो को ढूंढते हुए यहाँ आया था और जब उसने सुना था कि ईवो राइड करना चाहता है, मतलब वो घोड़े पसंद करता है और वो राइड करने का मन कर रहा है, तो हमारे जान ने भी कहा कि वो राइड करवा देगा, वो उसे सिखा देगा। ईवो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था बट उसे डर भी था। वहीं वो छोटी सी बच्ची भी राइड करना चाहती थी, इसीलिए वो कहते हैं तो चलो करते हैं। ये सुनकर ईवो भी अपना सर हिलाता है। फिर ईवो और जान बहुत अच्छे से राइड के कपड़े पहन लेते हैं और फिर वो घोड़े को पूरे 2 घंटों तक राइड करते हैं। ईवो को तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया था यहाँ। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। ओके, फिर बाय बाय।